हेलो फ्रेंड्स, बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है और बच्चों को कुछ रोज़ नया चटपटा और हेल्दी खाने का अगर मन करे तो आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें। और अगर बच्चे कचौड़ी पकौड़ी के शौकीन हैं तो आप इसे ज़रूर से बनाएं। इतना टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होता है। तो देर ना करते हुए चलो इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हमने 1 कप सूजी ली है। आप कोई भी सूजी ले लें, बारीक मोटी जैसी भी हो आपके पास। तो अब हमने इसमें 1.5 कप पानी लिया है। अगर 1 कप सूजी लेना है तो उसका हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना है, क्योंकि जो सूजी होती है वो पानी को ऑब्जर्व करती है, इसीलिए हमने 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं और इसको अब हम कवर करके रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो हमने इसे कवर कर दिया है। अब हम एक चटपटी सी स्टफिंग तैयार करते हैं फ्रेंड्स। तो हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज और टमाटर को लंबे स्लाइसिस में काट लिया है। 2 चम्मच हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं और एक हमने बड़े साइज़ का कच्चा आलू कद्दूकस करके लिया है। इसका हमने सारा पानी निचोड़ दिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रखा है एक पैन, उसमें हमने डाला है 1 चम्मच ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा डाला है। आप यहाँ पे काली सरसों का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से हमें ब्राउन कर लेना है। अब हमने जो प्याज और टमाटर को काट के रखा था, प्याज को हम यहाँ पे डाल देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते हुए हल्का सा ब्राउन करेंगे। ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। तो हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पे टमाटर डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से चला लेते हैं। हल्का सा सॉफ्ट करना है हमें, ज़्यादा नहीं करना है। तो टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो आलू को निकाल कर रखा था उनको भी हम डाल के मिक्स कर देते हैं। बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है फ्रेंड्स, टेस्टी भी है और मज़ेदार भी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमने इसे अच्छे से आपस में मिक्स कर दिया है, चलाते हुए सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। आप इसकी जगह जो भी आपको सब्जियां पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, बीन्स या जो भी आपको पसंद हो। अब यहाँ पे हमने आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे मिर्च डाली है और अब हम स्वाद अनुसार ही नमक डालेंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से सॉफ्ट करना है। इसमें हम पानी का यूज नहीं करने वाले। अब यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न को भी डाल दिया है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट में हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती है। तब हमने इसको इसी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम चलते हैं अपनी सूजी की तरफ। तो सूजी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने फिर से एक पैन रखा है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और अब हम यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डालेंगे। आप जीरा और सरसों दोनों डाल सकते हैं। इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। तो अब हमने जो सूजी का और पानी को जो मिला के रखा था उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है हमें। तो हमने अब सूजी और पानी को इसमें डाल दिया है और इसी के साथ हम हल्का सा नमक डालेंगे। नमक ज़रूर से डालें फ्रेंड्स। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए इसका एक डो बनाना है। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। ये 5 मिनट में डो बनकर तैयार हो जाता है। तो हमें इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो इसमें लंग्स पड़ जाएंगे, इसमें गांठें आ जाएंगी। तो हमें इसे लगातार चलाना है। तो हमारा डो बनकर तैयार है। ज़्यादा देर नहीं लगती फ्रेंड्स। आप इसको चाहे इसी पैन में अच्छे से फैला दें या किसी प्लेट में अलग से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा डो भी बनकर तैयार है। तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा किया फ्रेंड्स। तो हाँ, यहाँ पे हमारा डो बस हल्का सा ही ठंडा होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और इसे हमें हाथों से मसलते हुए तैयार करना है। अगर आपके हाथों में चिपक रहा हो तो आप इसमें 1 चम्मच तेल का यूज कर सकते हैं। इससे ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकता और परफेक्ट डो हमारा बनकर तैयार होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। इतनी टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बताई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसे ट्राई ज़रूर करें। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, मनपसंद अपनी स्टफिंग तैयार करनी है, सूजी का हमें डो तैयार करना है और परफेक्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने एक सरफेस लिया है, उस पर हमने इसे बेलन से अच्छे से बेल लिया है। चारों तरफ से ये इक्वल होना चाहिए, मोटा और पतला नहीं होना चाहिए। अब हमने चाकू से इसकी चारों किनारियों को निकाल के सेट कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमें चारों किनारी निकाल लेनी है। आपके पास कटर हो या कोई दूसरी नाइफ, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो हमने चारों किनारियों को निकाल लिया है, इसका हम बाद में फिर से यूज करेंगे। तो बीच से हमने इसी तरीके से कट लगा दिया है, तो हमें एक स्क्वायर शेप मिल जाएगी अच्छे से। अब हमारे यहाँ पे 4 स्क्वायर तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार की थी, अब हम इसी सूजी के डो पर इस तरीके से रख देंगे जितनी कि हमारी स्टफिंग इसमें आ जाए। और काफ़ी इजी तरीका है फ्रेंड्स, बस हमें इनके 2 कोनों को इस तरह से आपस में मिला देना है और अच्छे से इसे दबा देना है हाथों से। तो चारों कोनों को हमने आपस में इसी तरीके से मिक्स कर दिया है। और साइडों को हमें हाथों से इस तरह से, जैसे मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इसी तरीके से करें, आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमें ये किनारियों को दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्राई करते वक्त तेल अंदर ना जाए, इसलिए हमें हाथों से परफेक्टली दबाना है। बस इसी तरीके से हमें हल्का सा चपटा कर देना है। तो एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो हम अगला भी एक बार बनाकर दिखा देते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा भी उठाया है, इसकी भी हमने दोनों किनारियों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है, मिला दिया है। अब इसी तरह से हमने दूसरी किनारियों को भी आपस में मिला दिया है। बस इसी तरीके से हमने इन कोनों को भी अच्छे से सेट कर दिया है हाथों से। और एक बार हम हाथों से इसे भी चपटा कर देते हैं, तो हमारे 2 नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी तरीका है, आसान रेसिपी है, टेस्टी है, मज़ेदार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बस इसी तरीके से हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। हमारे यहाँ पे 6 पीसेस बनकर तैयार हैं। तब हम साइड में रखते हैं और एक हम कटोरी लेते हैं या मिक्सिंग बाउल लेते हैं। इसमें हम 3 चम्मच गेहूं का आटा लेंगे। अगर आप मैदे का यूज करना चाहें तो आप मैदा भी ले सकते हैं। तो हमने 3 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच हमने चिली फ्लेक्स लिया है और 1 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी लिया है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे पानी डालते हुए इसका एक हम गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। पतला नहीं करना है, बस इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने हल्का सा नमक डाला है और इसे अच्छे से मिला लिया है। और जो नाश्ता हमने तैयार किया है, बस इसी चम्मच से अच्छे से इसे इसी डो में, इसी बैटर में डाल देंगे और चम्मच से अब हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे हल्की सी कलौंजी लगाई है। अगर आपके पास काले तिल हो तो आप काले तिल भी लगा सकते हैं। इनको लगाने से हमारे नाश्ते का कलर अमेजिंग और बड़ा बढ़िया आता है, इसीलिए हमने लगाया है। गैस पे हमने ऑयल को पहले गर्म होने रख दिया था। इसी तरह से हमने नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल दिया है, जितने के हमारे पैन में आ जाए। और इस तरह से हमें चम्मच से इसके ऊपर भी ऑयल को डाल देना है। अभी टच बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनके टूटने का भी डर होता है। तो बस इसी तरह से हमें डालते हुए, इन्हें उलटते पलटते हुए अपने इस नाश्ते को फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्टी है। बाहर का नाश्ता खाना भूल जाएंगे अगर जब एक बार ये घर पे ट्राई करेंगे। अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स। आप लोग देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे इस नाश्ते का। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आया है
और अमेजिंग हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से टेस्टी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चटपटा मज़ेदार टेस्टी नाश्ता घर पे ही बनकर तैयार है। 10 मिनट में रेसिपी बन जाती है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आप इसको सॉस के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करें। सुबह शाम की छोटी मोटी भूख हो तो ये नाश्ता परफेक्ट है आपके लिए। छोटी मोटी भूख के लिए काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसको सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। घर वालों को तो काफ़ी पसंद आई, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।